बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में एक्सरसाइज का जो लास्ट क्वेश्चन रहता है वो हम स्टूडेंट्स से करेंगे। और इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या है कि शो दैट y1 ऑफ x इज़ इक्वल टू एक्सपोनेंट की पावर x, y2 ऑफ x इज़ इक्वल टू एक्सपोनेंट की पावर माइनस x एंड y3 ऑफ x इज़ इक्वल टू एक्सपोनेंट की पावर 2x आर थ्री लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। और ये डिफरेंशियल इक्वेशन हमें दी गई है और हमने स्टूडेंट्स इसमें एक तो ये शो करना है कि ये जो तीनों हैं ये इस डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशंस हैं, और दूसरा ये काम करना है कि हमने ये शो करना है कि ये जो तीनों फंक्शंस हैं ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये दो काम हमने करने हैं। तो उन सबसे पहले हम ये शो करते हैं कि ये जो y1 ऑफ x है ये इस डिफरेंशियल इक्वेशन का फंक्शन है। फिर हम ये शो करेंगे कि y2 ऑफ x जो है वो भी इस डिफरेंशियल इक्वेशन का फंक्शन सॉल्यूशन है सॉरी। फिर ये शो करेंगे कि y3 ऑफ x जो है वो इस गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है। तो जब हम स्टूडेंट से ये शो कर देंगे ये तीनों ही इस डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन है, तो फिर उसके बाद हम इसको इन थ्री फंक्शंस को लीनियरली इंडिपेंडेंट शो करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टूडेंट्स सॉल्यूशन शो करने के लिए क्या करेंगे कि हम डिफरेंशियल इक्वेशन जो गिवन दी जाएगी उसको उसकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक हम गिवन फंक्शन के डेरिवेटिव लेंगे और उनकी वैल्यूज़ को पुट करेंगे इस डिफरेंशियल इक्वेशन में। और अगर वो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई कर देते हैं तो फिर वो इस डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन होंगे। तो हम स्टूडेंट्स सबसे पहले y1 ऑफ x को लेते हैं, तो विच इज़ इक्वल टू एक्सपोनेंशियल की पावर x। तो इसका हम अपनी जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है स्टूडेंट्स उसकी रिक्वायरमेंट कितने डेरिवेटिव की है, तीन थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव तक। तो हम इसके जो है ना वो तीन डेरिवेटिव लेंगे, ठीक है, थर्ड ऑर्डर तक इसके डेरिवेटिव लेंगे। तो ये हम जानते हैं कि ई की पावर एक्स का जो डेरिवेटिव होता है वो इसी के इक्वल आ जाता है। तो तीनों डेरिवेटिव जो हैं वो इक्वल हैं, ठीक है, ई की पावर एक्स वाले हैं। तो अब हम स्टूडेंट्स इन सब को इसमें पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आता है। जब हमने इनको पुट किया तो हमारे पास ये आ गया एक ई की पावर एक्स माइनस टू ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर एक्स प्लस टू ई की पावर एक्स। तो इधर स्टूडेंट्स जो पहले वाला ई की पावर एक्स है और तीसरे वाला ई की पावर जो एक्स है ये इन्होंने जो है ना ये नहीं काट होते। इसके अलावा माइनस टू ई की पावर एक्स और टू ई की पावर एक्स ये आपस में काट हो जाते हैं। तो चूँकि ये दोनों लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल नहीं आई, तो इसका मतलब कि y1 ऑफ x इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सलूशन नहीं है। तो लेकिन स्टूडेंट्स मैंने इस डिफरेंशियल इक्वेशन पर गौर करने के बाद जो इसमें मिस्टेक ढूंढी है वो मैं आपको बताता हूँ, और फिर उस जब वो हम मिस्टेक इस जो है ना वो इसकी दूर करेंगे इस डिफरेंशियल इक्वेशन की, तो फिर ये जो ये जो फंक्शन होगा वो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सलूशन बन जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो वो भी हम करते हैं। तो फिर हम पहले y2 ऑफ x को लेते हैं, इनके डेरिवेटिव लिए थर्ड ऑर्डर तक, और इनको जब हमने स्टूडेंट्स इस डिफरेंशियल इक्वेशन में पुट किया तो ये भी जो है ना वो माइनस टू ई की पावर माइनस एक्स, और ये भी जो है ना इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सोल्यूशन है वो सेटिस्फाई नहीं हुआ। तो लेकिन चूँकि हमें स्टूडेंट्स से दिया गया कि हमें शो करना है कि ये जो फंक्शन है वो इस डिफरेंशियल इक्वेशन के सोल्यूशंस है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है। तो फिर मैंने कहा कि कोई ना कोई इधर मिस्टेक होगी गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन में, तो वो मैंने नोट करने के बाद इधर माइनस आता है, ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव के साथ माइनस आता है, जो गिवन है इधर माइनस नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आप बुक से भी देख सकते हैं कि इधर माइनस जो है ना बुक पर इधर प्लस है, लेकिन जब हम इधर माइनस लगाते हैं तो फिर हमारा जो आंसर होता है वो इधर फिर वो सही आता है, ठीक है। तो इधर मैंने माइनस लगाया, तो फिर जो पहला फंक्शन था उसका थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव लेकर उनकी वैल्यूज़ को जब हमने इससे डिफरेंशियल इक्वेशन में पुट किया तो फिर ये सेटिस्फाई हो गया। ओके स्टूडेंट्स, फिर इसी तरह से दूसरे फंक्शन के लिए भी जब देखा तो वो भी जो है ना सेटिस्फाई हो गया, वो उसने भी ये शो कर दिया कि ये जो फंक्शन है वो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन है। इसी तरह से हमने स्टूडेंट्स थर्ड फंक्शन को देखा, उनकी वैल्यूज़ निकाली थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव तक और उनकी वैल्यूज़ को पुट किया इस डिफरेंशियल इक्वेशन में, तो हमारे तो वो भी इस डिफरेंशियल इक्वेशन का स्टूडेंट्स सॉल्यूशन शो हो गया। तो थस y1 y2 एंड y3 आर द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। बस उसमें ये वाले स्टूडेंट्स मिस्टेक दूर करनी है कि इधर माइनस लगाना है, तो फिर ये जो फंक्शन है वो इस डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशंस बनते हैं। अब हम स्टूडेंट्स इन फंक्शन को ये शो करेंगे कि ये आपस में लीनियरली इंडिपेंडेंट है। लीनियरली इंडिपेंडेंट के लिए हमने स्टूडेंट्स
क्या शो किया था, हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था दारोंस्कियन, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और डिफरेंशियल इक्वेशन में जो है ना फंक्शंस को लीनियर इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट चेक करने के लिए। इसके अलावा और भी जो है ना वो हम जो वेक्टर इक्वेशन होती है, अगर जो कॉन्स्टेंट्स होती हैं अगर वो तीनों यानी अगर वो सारे कॉन्स्टेंट्स ज़ीरो हों तो फिर वो जो वेक्टर इक्वेशन सेटिस्फाई हो तो फिर हम कहते हैं लीनियर इंडिपेंडेंट। और इसी तरह से अगर जो है ना उन आर्बिट्रेरी जो कांस्टेंट एग्जिस्ट करते हैं वेक्टर इक्वेशन में, अगर उनमें से कोई एक भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट जो है वो ज़ीरो नहीं है और वो वेक्टर इक्वेशन होल्ड होती है, तो फिर हम कहते हैं कि वो जो फंक्शंस हैं वो आपस में लीनियरली डिपेंडेंट है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये जो है ना ये कंसेप्ट यूज़ होते हैं अलजबरा में, लेकिन इधर हम जो है रोंस्कियन जो मेथड है इसको यूज़ करते हैं। तो चूँकि ओके स्टूडेंट्स, तो इनको हम इसका द रोंस्कियन मेथड जो था इसमें जिसके रिलेटेड जो थ्योरी थी और जो है इसके रिलेटेड एग्जांपल थी वो हमने एक वीडियो में की हुई है, और उसमें भी मैंने आपको स्टूडेंट्स जो टेस्ट होता है लीनियर इंडिपेंडेंस और डिपेंडेंस के लिए वो हमने डिस्कस किया हुआ है। तो इधर हम उसका यूज़ करेंगे। हमने 3 फंक्शन लिए और उनके डेरिवेटिव लिए फर्स्ट, फिर उनका सेकंड डेरिवेटिव लिया, ठीक है, जो इससे रोंस्कियन का मेथड है उसको यूज़ किया और स्टूडेंट्स सिंपल डिटर्मिनेंट को ओपन किया तो हमारे पास -6x e⁻²x आता है विच इज़ नॉट इक्वल। तो जब ये नॉट इक्वल आता है तो क्या रोंस्कियन ने क्या कहा कि अगर ये नॉट इक्वल टू 0 आए तो फिर जो फंक्शन होंगे स्टूडेंट्स वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पर हमने ये शो कर दिया कि ये जो फंक्शंस हैं ये लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं। तो इस तरह से हम स्टूडेंट से इन क्वेश्चन को करते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप आसानी से इन क्वेश्चन को आप जो इनसे रिलेटेड क्वेश्चन होंगे उनको कर सकेंगे। तो अगर मुझसे कोई इधर बोलने में मिस्टेक होगी हो तो आप स्टूडेंट कमेंट सेक्शन में बताएं और मेरी इस वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे इस यूट्यूब चैनल का ख्याल रखें। तो इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।